तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, तो पहले एक बार ट्रांसपोज फिर से बता देता हूँ कि कोई मैट्रिक्स अगर दी है उसके अगर हम रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम लोग ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने लिया और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 और इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग ने लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो बच्चों हो जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी पहली रो, और दूसरी रो क्या होगी, दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब इसका हम लोग फिर से अगर ट्रांसपोज ले लें तो पहली जो रो है वो कॉलम बन जाएगा यानी 1 3, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखो बच्चों वही आ गया नहीं आ गया, तो ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से प्रॉपर्टी है, कोई कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डैश अलग हो जाएगा। नेगेटिव ए डैश है तो माइनस अलग होकर ए डैश हो जाएगा। ए प्लस बी होल का डैश है तो वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है इंडिविजुअल के ट्रांसपोज का डिफरेंसेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखने उल्टे हो जाते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है इंडिविजुअल बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी ध्यान रहनी चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं अपने आप एग्जांपल लेकर के, अभी मैं यूज करूंगा सवालों में तब बढ़िया से बताऊंगा। आगे देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया और अगर वो ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज लिया और वो उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और डिस्कस होगा। उसके बाद अच्छा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी जो है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, हर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्यों ऐसा है थोड़ा सोचिएगा, नहीं तो एक्सरसाइज खत्म होते होते मैं बताऊंगा आपको। इसी तरीके से आगे है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं। जो पहली मैट्रिक्स होगी वो एक सिमेट्रिक होगी और दूसरी जो होगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी एनी मैट्रिक्स कैन बी ब्रेक इनटू टू मैट्रिसेस इन विच द फर्स्ट मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक एंड द सेकेंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाले पार्ट के लिए ये फॉर्मूला है और स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट के लिए ये फॉर्मूला है, ये जो दो पार्ट मैंने किए हैं। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए सारे फॉर्मूले। तो बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट है, मैंने बस दो पार्ट ले लिए हैं इसके। ट्रांसपोज निकालना है इसका। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बस रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। तो जो एक रो दिख रही है एक कॉलम दिख रहा है इसको रो बना दीजिए, नहीं 5 1/2 एंड -1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो ए डैश बराबर क्या होगा, बस रो और कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए -1 5 6, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए √3 5 6, और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए 2 3 -1। ये इनके ट्रांसपोज आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो मैट्रिसेस दी हुई है ए और बी और वेरीफाई करना है ये। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। एलएचएस निकाल लेते हैं पहले। तो चलो पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आपको सिखा चुका हूं। ए प्लस बी कितना होगा, जोड़ देते हैं। -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 2 1 3 हो जाएगा। 3 -5 कितना हो जाएगा, -2, 5 और 1 हो जाएगा 6, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 एंड 0 हो जाएगा 9, -2 + 1 यानी -1, और 1 + 3 यानी 4, और 1 + 1 यानी 2। ए प्लस बी, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो वो भी यही निकाल देता हूं मैं। ये हो जाएगा -5 3 -2, रो कॉलम इंटरचेंज 6 9 9, थर्ड रो -1 4 2। अब देखते हैं, ये तो एलएचएस आ गया। अब जरा आरएचएस निकालते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश कितना होगा हमारे पास, पहले वो देखें हम लोग। तो ए डैश हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से देख लेते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इनको ऐड कर देते हैं। ये ए डैश है
और ये बी डैश है। ऐड करके देखते हैं कितना आता है। -1 -4 कितना हो गया, -5, 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3, 7 एंड 2 कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 3 एंड -5 कितना हो जाएगा -2, 9 + 0 कितना हो जाएगा 9, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जरा चेक करिए कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। तो सेम है, यानी प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो आप लोग खुद करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी इसी टाइप के हैं, आप लोग खुद कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो मैट्रिसेस ए और बी दी हुई है और ये वेरीफाई करना है इजी, बट चलो प्रोडक्ट है, मैं करके दिखाता हूं। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए बी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट है सिंपली, तो -1 -4 3 और बी वाला क्या है -1 2 1। पहले देखो प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या, तो इसके अंदर 3 रो और 1 कॉलम है और इसके अंदर 1 रो और 3 कॉलम है, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो चलो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो निकाल लेते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो 1 × -1 -1। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, तो 1 × 2 2, 1 × 1 1। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से -4 × -1 कितना हो जाएगा 4, -4 × 2 कितना हो जाएगा -8, -4 × 1 कितना हो जाएगा -4। उसके बाद में थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -3, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से यानी कि 6 3। ये हमारे पास काय की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई, और एलएचएस में ए बी का ट्रांसपोज है, तो एलएचएस निकाल लेते हैं, यानी ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो कर देते हैं, रो को कॉलम बना देता हूं, तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। ये आ गया ए बी डैश। अब निकालते हैं राइट साइड। राइट साइड के लिए पहले मुझे बी डैश चाहिए, तो बी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, यहां लिख देता हूं, बी डैश बराबर हो जाएगा, इसको कॉलम बनाना पड़ेगा, -1 2 1, और ए डैश कितना हो जाएगा बच्चों, ए डैश हो जाएगा, इसको रो बनाना पड़ेगा, यानी 1 -4 एंड 3, ये हो जाएगा ए डैश। तो बी डैश ए डैश कितना हो जाएगा, देखें जरा, बी डैश ए डैश, तो प्रोडक्ट लेना होगा हम लोगों को, -1 2 1, और ए डैश हो जाएगा हमारा यहां से 1 -4 एंड 3, माइनस थोड़ा छोटा लगा देते हैं। अब जरा प्रोडक्ट लेते हैं, चलिए। तो बी डैश ए डैश, तो ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए तो कितना आएगा हमारे पास, -1 × 1 -1 4 3। फिर सेकेंड रो को सारे कॉलम से करिए तो आएगा 2 -8 6, और फिर हम लोग थर्ड रो को इस कॉलम से करते हैं 1 -4 और 3। थर्ड रो को तीनों कॉलम से किया, तो आप चेक करिए जरा कि जो हमने बी डैश ए डैश की वैल्यू निकाली है और जो ए बी डैश की वैल्यू निकाली है वो दोनों सेम मैट्रिसेस हैं या नहीं। यहां पे एक माइनस की कहीं गड़बड़ हो रही है, माइनस चेक करें कहां गड़बड़ हो रहा है भाई। माइनस की गड़बड़, -1 4 3, तो 1 × 3 ही आएगा यहां पर, इसका मतलब यहां कहीं गड़बड़ है, चेक करते हैं जरा। मिला, हाँ तो सिंपल है एक्चुअली, ये -1 × 3 करेंगे तो ये -3 आएगा। आप चेक कर लो, तीनों बराबर है, आई मीन दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। उसमें कह रहा है कि वेरीफाई करना a + a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। ए नहीं पूछ रहा है कि a सिमेट्रिक है या नहीं है, a + a डैश, तो पहले a + a डैश की वैल्यू निकालो। तो a + a डैश निकालते हैं, तो a कितना है हमारे पास, दिया ही है, a डैश कितना हो जाएगा, रो को कॉलम बना रहा हूं, 1 5 6 7, ये a डैश। अब a + a डैश निकालने हैं जरा, तो a + a डैश कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 1 6 5 7 a + a डैश। तो a डैश कितना है हमारा, 1 6 5 7, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो 1 + 1 2 11 11 14, ये आया हमारे पास, ये आया a + a डैश। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की क्या पहचान होती है कि उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज लें तो वो भी उसी के बराबर आएगा। तो इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं भाई। तो एक काम करते हैं, a + a डैश को मैंने सपोज मान लिया z मैट्रिक्स है, तो अब मैं z डैश निकालता हूं। तो z डैश यानी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया 11 14। जरा चेक करो क्या ये वही सेम मैट्रिक्स लिखी है मैंने 2 11 11 14 2 11, यस सेम है। इसका मतलब z डैश इज इक्वल टू z, तो यानी कि a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह सेकंड पार्ट a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम लोग a माइनस a डैश निकालते हैं, तो चलिए तो a माइनस a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, 7 माइनस 7 0 हो गया। अब जरा a माइनस a डैश को मैंने सपोज इस बार इसको z मान लिया। अब मैं जरा z डैश निकालता हूं, तो z डैश निकालूंगा तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी ये रो कॉलम बन जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब चेक करिए क्या z और z डैश आपस में बराबर हैं, तो भाई बराबर तो नहीं दिख रहा है, 1 और माइनस 1 नहीं है। लेकिन क्या अगर मैं इसमें से एक माइनस बाहर ले लूं, माइनस बाहर लूंगा तो साइन चेंज होंगे, तो 0 1 माइनस 1 0। तो क्या अब ऐसा हो रहा है कि ये z डैश जो है वो माइनस z के बराबर है? बिल्कुल है, माइनस ऐसी रहा, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है z वाले ही है। तो जब z डैश इज इक्वल टू माइनस z या a डैश इज इक्वल टू माइनस a हो जाता है, तो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सवालों में क्या करना है, जब भी आपसे पूछ ले तो जिसके बारे में पूछे उसका उठा करके ट्रांसपोज ले लो, पहले पता चल जाएगा। अगर उतना ही आ गया तो सिमेट्रिक है, और अगर माइनस साइन के साथ उतना आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये सभी सवाल जो होंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस में ही आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इसको दो पार्ट में तोड़ना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज skew symmetric, and the symmetric part will be given by 1/2 a plus a dash, and the skew symmetric part is given by 1/2 a minus a dash। तो पहले तो a dash फाइंड आउट कर लें, फिर काम करेंगे आगे। तो a dash बराबर क्या हो जाएगा, a ये रहा, तो बस रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं। तो पहली रो को पहला कॉलम 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो यहां से अब मैं निकालता हूं a प्लस a डैश। तो a कितना दिया है हमारे पास 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 एंड माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3। और a डैश तो हम लोगों ने अभी निकाला है बच्चों, a डैश कितना निकाला है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो देखो क्या मिल रहा है मुझे 6। अब सब ऐड कर दे रहा हूं, 6 एंड 6 कितना हो गया 12 हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 4, 2 और 2 4 हो गया, माइनस 4 हो गया, 3 एंड 3 6 हो गया, माइनस 1 माइनस 1। अच्छा दोनों मैट्रिसेस सेम ही बन गई हैं a और a डैश, अच्छी बात है। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, 2 एंड 2 4 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 एंड 3 6 हो गया, ये a प्लस a डैश हो गया। तो 1/2 यानी कि p बराबर हो गया 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हाफ कर देंगे हर एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2, ये हो जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3, ये हो जाएगा ये। अब इसको चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं p डैश, तो ट्रांसपोज लेते हैं। तो चलिए तो रो को कॉलम बना देता हूं मैं, तो 6 माइनस 2 2, सेकेंड रो को बनाते हैं माइनस 2 3 माइनस 1 और फिर 2 माइनस 1 एंड 3। आप चेक करो ये दोनों सेम है, p एंड p डैश सेम है ना, इसका मतलब कि हाँ p वाला जो पार्ट है वो सिमेट्रिक है, हमने तोड़ दिया उसको। आपको हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिमेट्रिक पार्ट होता ही है जो हम लोग ने निकाला है। इसी तरह जो इसका दूसरा पार्ट होगा जिसको मैंने q लिखा है, वो कैसे निकालेंगे आप लोग, a और a डैश मैंने निकाल रखा है, ये रहा a और ये रहा a डैश, और a माइनस a डैश कर दीजिएगा। तो a माइनस a डैश जब आप करेंगे तो आप लोग आगे कैलकुलेशन, तो a माइनस a डैश करेंगे तो आगे की कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, वो जो भी निकल के आए वो। वैसे इस क्वेश्चन में तो a और a डैश बराबर है ना, a डैश, हाँ तो क्या निकल के आएगा, सब जीरो निकल के आएगा, सब जीरो निकल के आ गया, सब जीरो निकल के आ गया। तो ये इसका Q वाला पार्ट हो गया। और आपको चेक करना ये है या नहीं,
तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू डैश भी तो लिख सकते हैं। ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तब भी यही आएगा, तो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश है। हालांकि वो नहीं करना है, आपको केवल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। तो आपको पी निकालना है और क्यू निकालना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है तो पहले लिख लो, इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, आगे 4 ऑप्शन आपकी बुक में दिए हैं, ये पूछ रहा है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और भी कुछ ऑप्शन है, तो हम चेक करते हैं जरा। तो हमें अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक किसी का चेक करना होता है तो आप उठा करके उसका ट्रांसपोज ले लो। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर होल का ट्रांसपोज होता है तो वो इंडिविजुअल पे चला जाता है, यानी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है, आप प्रॉपर्टीज में जाकर के देखिएगा जहां मैंने लिखा है तो ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश माइनस, फिर ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये प्रॉपर्टी होती है। और फिर हमारे पास शुरू में दिया ए डैश बराबर है और बी डैश बराबर बी, यानी बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी, यानी बी ए माइनस ए बी। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। जरा चेक करके देखो कि जो मैट्रिक्स में लेके चला था, मैं किसको लेके चला था, ए बी माइनस बी ए के बारे में बताना था ना मुझे, ये लेके चला था मैं, और इसका ट्रांसपोज जब मैंने लिया तो उस ट्रांसपोज से मुझे क्या मिला, यही मैट्रिक्स मिली विद नेगेटिव साइन। इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि अगर ए डैश बराबर माइनस ए हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दे रखा है इफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो पहले जरा ए डैश फाइंड कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, रो को कॉलम बना देता हूं बस, और साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ए प्लस ए डैश निकालते हैं जरा। तो ए प्लस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखो जरा बच्चों, थोड़ा तुम लोग भी करो। कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, देखते रहते हो कि सर तो करेंगे अभी, तभी देख लेंगे, तुम लोग भी कॉपी पेन लेके साथ में किया करो और फिर आंसर मिलाया करो। तो ए डैश इज इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा कितना हो गया हमारे पास, 2 कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कितना हो गया, 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा। और बच्चों ये जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है ये किसके बराबर दी हुई है, सवाल में दिया कि a प्लस ए डैश बराबर आई है, यानी आई के बराबर है। अब ये 2 क्रॉस 2 का है तो आई भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का, 1 1 0 0। ए प्लस ए डैश की जगह मैंने आई रख दिया। अब ये दो मैट्रिक्स बराबर है तो मैं इनको इक्वल दे रखे तो कंपेयर कर सकता हूं। इसका मतलब दोनों का पहला पहला एलिमेंट, सारे एलिमेंट बराबर होंगे तो 2 cos अल्फा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो, 1/2। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे तो कई सारी वैल्यू हो सकती है जनरल या प्रिंसिपल वैल्यू से निकाले तो, लेकिन वहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 1/2 होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी कि π/3 इज योर आंसर। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 खत्म हुई। कई सारे क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किए हैं सिर्फ इसलिए कि वो सेम पैटर्न के हैं, थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। और 3.3 के बाद इसमें एक टॉपिक आता है इनवर्स, उसके बाद मिसलेनियस है। तो आईएससी और जैसे मैं मिसलेनियस कवर करूंगा आईएससी वालों की टोटल एमएल अग्रवाल कवर अप हो जाएगी। तब भी कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो मैं जरूर उसको कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू।